कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये सोचें। टू कोएक्सियल डिस्क्स हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, अपने अपने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे, but their common axis. They are brought in contact with each other and thereafter they rotate with common angular velocity. E final minus E initial are the initial and final total energies. Then पोल को लॉन्च कर देता हूं। सबसे पहला अगर आपको जैसे ही क्लिक करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पुट इन चैट। कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ही दिमाग में आता है पुट इन द चैट मैसेज, विल रिप्लाई। वो ज्यादा जरूरी है सॉल्व होने के पहले। सारे सिंगल करेक्ट होंगे आज। ओके चलिए, two coaxial disks having moments of inertia I1 and I1 by 2 are rotating with angular velocities about the common axis. They are brought in contact with each other. Thereafter, they rotate with constant angular velocity. यानी एक साथ मूव कर रहा है। बिल्कुल सही कौन है, 100% करेक्ट, सॉल्व हो जाएगा। You have got मेन ट्रिक आपको मिल चुका है। सब लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा इस क्वेश्चन में, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। Have anyone got concept behind it? We have got 2 responses till yet. 2 response आ चुके हैं। Let's see. देखो ये क्या इस तरह का क्वेश्चन, मोमेंटम ये कैसे कुछ पढ़ा था क्या कि एक बॉडी का अपना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी दूसरे वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अचानक दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तो उस केस में कौन सा प्रिंसिपल लगाते थे वहां पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये लॉजिक है। लेकिन अगर सेम लॉजिक अगर लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो, याद नहीं हो, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। तो अगर दो बॉडीज के अपने अपने एंगुलर मोमेंटम है, दोनों कंबाइन कर देते हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्व हो या ना हो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व एंगुलर मोमेंटम तो पक्का कंजर्व रहेगा। तो सिंपल सा कह सकते हैं क्या कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, I1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटू ओमेगा 1/2। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, इक्वल्स टू फाइनल। अब फाइनल में अपने को दिक्कत है कि ओमेगा तो चलो ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो दोनों को एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3I1/2, किसी का आवाज अनम्यूट रह गया, 3I1/2 इंटू ओमेगा
क्लियर है क्या? 3i1/2 इंटू ओमेगा, i1 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्या बन गया? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1/4 इक्वल्स टू 3 ओमेगा बाई 2। ये 5 ओमेगा 1/4 आ रहा है इक्वल्स टू 3 ओमेगा बाई 2। अपना 2 कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 5/6 ओमेगा 1। क्या कुंदन ये आंसर आया था क्या? कुंदन, हैव यू गॉट दिस ओमेगा की वैल्यू? सबको आया समझ में? क्या हमने क्या निकाला? हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट किया। अगर हमने ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, अगर हमारे पास ओमेगा आ चुका है, तो बहुत सिंपल है कि ओमेगा आने के बाद अपन फाइनल इनिशियल फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं। पंकज बिल्कुल सही। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी पंकज? इनिशियल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 का होल प्लस हाफ I1/2 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 16। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 16, 2 8 जा, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9I1 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगर अपने को फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये तो इनिशियल हो गया, ये तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी इनिशियल हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? अगर मैं बोलूं तो हाफ आई कितना होगा नेक्स्ट का? 3I1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है? पच्चीस बाई 36 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। 25/36 है, कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 3 12 जा, तो कितना हो गया? 25/48 ओमेगा 1 का होल स्क्वायर आई भी होगा। क्या सबको क्लियर है क्या? इतना पंकज इतना आया था क्या? अगर इतना आया था तो अपने को क्या निकालना? अपने को डिफरेंस निकालना है। अपने को डिफरेंस निकालना है, तो कितना? 2/48 कितना आ रहा है? 1/24 आ रहा है, बी आ रहा है क्या? बोलिए, बी आ रहा है क्या सब लोग? पंकज बी आया था, कुंदन आपको डी आया था। कुंदन देख लो एक बार, चेक कर लो, क्या बी आंसर आएगा क्या सबका? शुभांगी इज क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था अपना, और ये ट्रांसलेशन में भी आता है, ये रोटेशन में भी वही क्वेश्चन आया एक्चुअली। आपको यहाँ पे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके ओमेगा निकाल लेना है, फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है? तो रोटेशन के नाम पे है, लेकिन इतना कोई खास टफ और लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। एक आप लोग को भी कंफ्यूजन है, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि अटेंडेंस को लेकर के आपको कोई एक क्लास कंप्लीट रेगुलर रहना है, ठीक है? जिसकी भी इवनिंग की क्लास है, जो भी इवनिंग की क्लास कर रहे हो, वो निश्चिंत रहो, इवनिंग की क्लास में बस कंटिन्यू रहो अटेंडेंस। मैं इवनिंग की क्लास का आपका अगस्त महीने का सबका अटेंडेंस भेज दूंगा शाम को, ठीक है? आप उसको देख लेना एक बार। अगर आप वहां रेगुलर कर रहे हो तो यहाँ यू कैन पिक एंड चूज कौन सी क्लास करनी है, ठीक है? अगर यहाँ रेगुलर कर रहे हो तो डेली वेरिफिकेशन, आपके पास दोनों ऑप्शन। सुरभि, मैं आपका कॉल आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ। आप डेली क्लासेस शाम में, अभी भी आया था, कोई बात नहीं सुरभि, आप क्लासेस इवनिंग की सारी कर रहे हो, आई विल इंश्योर कि वो आपको कॉल लगे, ठीक है? डेली वाला कंपलसरी नहीं है। मैं अगेन आई एम सेइंग बच्चों कि कंपलसरी क्लासेस में यू हैव टू चूज आइदर सेंट्रल क्लास और यहाँ वाली क्लास, पूरी रेगुलर करो एक, ठीक है सुरभि? मैं बता दूंगा उनको, ठीक है? कोऑर्डिनेटर जो भी कॉल कर रहे हैं। आशीष, आशीष, आपका आशीष, पंकज आपका क्लास डेली से रेगुलर है, मैंने अटेंडेंस भेजा था आपको पंकज, तो मैंने वो अटेंडेंस भेजा था इसलिए कि वो स्किप हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है मैं इसको आज सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है? लेकिन वो अटेंडेंस में डेली वाली रेगुलर भेजता रहूंगा आपको, वहां वाली क्लास तो रेगुलर होनी चाहिए पंकज, ठीक है? और ये एडवांस की क्लास है, ये बिल्कुल। हाँ, रोहित सर ने कॉल किया था, आई विल इन्फॉर्म यू कौन कौन डेली से क्लास है, ठीक है? there might be some miscommunication, ठीक है? कोई एक क्लास आई विल सी, वन क्लास आई विल सी। पंकज आपके लिए भी, जिसके लिए भी, शुभांगी इज नॉट, शुभांगी वाज आल्सो नॉट अटेंडिंग क्लासेस, ठीक है? मैसेज आएगा, पर मैं आपको बता दूंगा कौन सी क्लास करनी है, आपको कॉल हो जाएगी, ठीक है?
अब शाम में इसको ठीक करवाता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो पंकज, ये क्वेश्चन, ये क्लास एडवांस का, ये कंपलसरी क्लास नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज नॉट अ कंपलसरी क्लास, दिस इज जस्ट एडवांस क्लास। कंपलसरी क्लासेस 9 से 12 वाले टाइम, 7:30 to 12 वाली टाइमिंग है सर। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सुनील सर की क्लास है, मेरी क्लास अभी हो रही है, these two are not compulsory classes। ठीक है, I will put everything on group। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग टाइम सेव करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सब लोग। पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं सब। ये सब क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं, ये हर बार आते हैं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। A rod of length 50 centimeters pivoted at one end. It is raised such that it makes a 30-degree from the horizontal as shown. Released from rest. The angular speed when it passes through horizontal will be. इस क्वेश्चन को सब लोग देखिए। ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट में बनेगा, मुझे लगता है ये इसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलो एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट को लेकर के अपना व्यू रखो। बिल्कुल सही शुभांगी, बिल्कुल सही। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी, कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी? यहां पे कौन सी एनर्जी है शुरुआत में? क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ये बेस मान लेते हैं, ये बेस मान लेते हैं, तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे है, पूरा बॉडी नहीं। गुड आफ्टरनून प्रत्युष, सॉल्व करो क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरा पॉइंट है कि आपका ये जो बॉडी है वो कितने हाइट पे है? L/2 लेंथ इसका ये है, L/2 cos 30 होगा, और ये कितना होगा? L/2 sin 30, L/2 sin 30। L/2 sin 30, यानी हमारा हाइट आ गया, तो क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? mgh निकाल सकते हो क्या? कितना हो जाएगा? mg कितना हो जाएगा? पता नहीं। हाइट कितना हो जाएगा? L/2। और ये रॉड जब यहां पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह 0 हो जाएगी और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना एंगुलर स्पीड होगा? सॉल्व हो जाएगा क्या? ट्राई करें सब लोग, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े इसका सॉल्यूशन। सिंपल, सॉल्व करिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
mgl sin 30 इक्वल्स टू हाफ आई क्या होगा, रॉड का एंड के क्रॉस ml स्क्वायर बाई 3 होता है, क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3i ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अपने को पता नहीं है, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखते हैं मास भी कैंसिल हो गया, क्या बचा g, एक l भी कैंसिल हो गया, g इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू l बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रॉड का लेंथ तो दिया ही हुआ है, रॉड का वैल्यू कितना होगा G10/2 L/3, ठीक है। L कितना है अपना, यहाँ पे L कितना है 50 सेंटीमीटर, 0.5/3 ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 10 ओमेगा स्क्वायर 30 आ रहा है क्या, ओमेगा कितना हो जाएगा √30, क्लियर है क्या सबको, ओमेगा कितना हो जाएगा √30, बोलिए समझ में आया। Only 3 people have replied correctly. Only 3 have replied correctly. ऐसा एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था। रॉड को जब लीव करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये हर साल कम से कम 3 पेपर में तो ये क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। मैंने रिपीट ना हो जाए इसीलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इतना कॉमन क्वेश्चन है रोटेशन का, ठीक है। कभी यहाँ पे ना दे करके आपको बोलेगा कि जब रॉड यहाँ पहुंच जाएगा तो हालत क्या होगा, तो यहाँ पहुंचेगा तो भी क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। पहले मान लेंगे कि ये L/2 sin 30 पे L/2 sin 30 पे था और नीचे में कितना आ गया L/2 और नीचे आ गया, क्लियर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस है एक तरीके से, बोलिए क्लियर है क्या, सब लोग समझ में आ गया क्या, क्यों ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं सब लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन जो है वो सब लोग इस क्वेश्चन में सिंपल P के अबाउट देखना है हमें। The rod is pivoted at a point P on the horizontal axis. When released from horizontal position, its instantaneous angular acceleration will be. बताइए, ये मुझे लगता है कि आपने टॉर्क में ही ये क्वेश्चन किया होगा जो लोग बायोलॉजी के हैं, और मैथ्स वाले को तो ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। शुभांगी सिंह डी, ठीक है शुभांगी, देखते हैं 2 मिनट उसके बाद बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में समझिए कि आखिर इसको इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो आखिर इसमें क्या क्या ऐसा होगा कि ये रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, कौन टॉर्क लगाएगा इस पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो टॉर्क लगाएगा, ये सोचिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है अगर आप ये सोच लेते हैं तो। दो मासेस, सिंपल सी बात है कि रॉड पे एंड पे दो मासेस रखे गए हैं। क्या हम दोनों मासेस की वजह से टॉर्क देख लें क्या? टॉर्क होता क्या है? आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो मैं इसके वजह से टॉर्क अगर निकालूं, टॉर्क वन कितना होगा? 5 m0 g × l। और अगर इसके वजह से निकालूं, टॉर्क टू निकालूं, कितना होगा? 2 × 4 4 m0 g l। क्लियर? अगर कोई मेरे को नेट टॉर्क निकालने को बोलेगा तो क्या कहूंगा मैं? नेट टॉर्क कहेगा मुझे तो क्या कहूंगा मैं? 5 - 4, दोनों देखो, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा और ये इसको ऐसे रोटेट करेगा। सिंपल नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? m0 g × l। क्लियर है? m0 g × l। बोलिए क्लियर है क्या? नेट टॉर्क आ गया। नेट टॉर्क इक्वल्स टू होता क्या है? नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? I × अल्फा। इस तरह का जब मोमेंटली ड्रॉप ड्रॉप करने की बात आती है तो हमेशा क्या लगाते हैं? नेट टॉर्क इक्वल्स टू I × अल्फा। अब नेट टॉर्क अपने पास कितना है? m0 g × l इक्वल्स टू आई कितना होगा? आई तो mr² होगा एक्सिस के अबाउट। तो इसका अगर आई देखूं तो 2 × इसका अगर देखूं m2 तो क्या होगा? 2m0 × 2l का होल स्क्वायर कितना हो गया? 8m0 l²। और इसका अगर देखो तो क्या होगा? 5m0 × l²। तो टोटल कितना हो जाएगा? 13m0 l²। तो आई लिख सकता हूं क्या? आई लिख सकता हूं 13m0 l² इंटू अल्फा। m0 कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? अल्फा इक्वल टू क्या बचा? g/13l। g/13l। बोलिए क्लियर है क्या? g/13l ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है क्या डी ऑप्शन? बोलिए क्लियर है क्या? पंकज क्लियर है? पंकज क्लियर है? कुंदन समझ में आया क्या? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन दे रहा हूँ। पर आप सोचिए, क्वेश्चन का लेवल नहीं है कुछ भी। अगर आप थोड़ा सोच लेते हो कि आखिर क्यों हो रहा है, हर चीज के पीछे सोचो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन टफ, सिंपल क्वेश्चन भी बन जाएगा, टफ क्वेश्चन भी बन जाएगा। खैर, मूविंग है। आई थिंक इट्स डन, डन एंड डस्टेड। g/13l इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी g/13l। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन दिखने में बड़ा होगा, क्वेश्चन में दम नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, पढ़े पहले क्वेश्चन को। जो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबसे बड़े आराम से बनेगा। सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है ये।
दो स्फेरिकल balls है m और radius r के, stuck at two ends of a rod of length 2r and mass m. रॉड का मास m है, ठीक है, 3 बॉडीज हैं, कुल मिला के 3 बॉडीज है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है. ये दिख रहा हो तो यही वाला स्क्रीन कर देना. I've got 2 responses, but दोनों अलग अलग हैं. देखते हैं. I've got one chat also. शुभांगी saying B option. देखते हैं शुभांगी, बाकी लोग. हमारे पास 3 बॉडीज हैं, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है. प्रत्युष saying it's 137 वाला पार्ट, यानी बी ऑप्शन कह रहा है प्रत्युष, ठीक है. पर मेरा वोट तो एक ही है अभी तक, सिर्फ शुभांगी का 137/15. ठीक है, अभी तक हमारे पास 3 रिस्पॉन्सेज आए हैं, 3 रिस्पॉन्सेज. ठीक है, प्रत्युष आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी. ठीक है, तो देखते हैं. देखो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपने. ठीक है, सबसे पहले तो अपने को निकालना है 2 स्फेरिकल बॉल्स का. स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर के अबाउट कितना होगा स्फेरिकल बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बिल्कुल आ गया, 2/5 mr² होगा. क्या क्या होगा? 2/5. ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस सेंटर ऑफ मास. क्लियर है? प्लस याद होगा आपको क्या होता था, md². कितना हो गया? 2/5 mr² प्लस मास m इंटू डी. कितना है? गौर से देखिए, d कितना, ये r है और ये भी कितना है, r है. कितना हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर. तो कितना बन गया? 2/5 mr² प्लस 4mr². मिलके कितना हो गया? 5 2mr² प्लस 20mr². यानी कितना हो गया? 22mr²/5. सही है क्या? सही है क्या? 20. तो I3 भी कितना सेम हो जाएगा? 22mr²/5. अब अपने को तीनों को सम करना होगा, तो टोटल I कितना होगा? 44mr²/5 प्लस I2 कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15. LCM कितना होगा? 132 प्लस, बोलिए क्लियर है क्या सबको? 137mr², 137mr²/15. ये देखने में लगता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है. बोलिए क्लियर है क्या? तो रोटेशन का ट्रेंड कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपको देखने में लगेगा कि ये क्या ही क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, फिगर ऐसा बना देगा, बट क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है. बोलिए आ गया समझ में क्या सबको? सबको आया समझ में? कुंदन गुड. अदर्स?
अभिनव अभिनव नहीं है, पंकज, बाकी लोग समझ में आ गया है? अगर आ गया है क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है, लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ सही में शुरुआत में छोड़ना चाहिए इन सबको, इतने बड़े साइज के कॉन्फिडेंस गिर रहा है अगर तो, लेकिन एंड देखते हो तो ये सब क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। पीयूष, ठीक है देखते हैं। देखते हैं प्रत्युष। दो फोर्सेस हैं, दोनों की वजह से अलग अलग टॉर्क निकालिए सीधा सीधा। और फोर्स वन जो है वो जेड एक्सिस के अलग लग रहा है। टॉर्क निकाल लीजिए। सब लोग आर क्रॉस एफ, टू दो रिप्लाई आ चुके हैं अभी तक। टू आई क्रॉस के कितना होगा? आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे, माइनस टू एफ जे कैप। और जे क्रॉस के क्या होता है? आई। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो कितना होगा? 3f(i). क्लियर है? ऐसा आ रहा है क्या? ये आपका टॉर्क वन आ गया। टॉर्क टू देखते हैं। टॉर्क टू के लिए R2 वेक्टर पहले देखते हैं। तो R2 वेक्टर के लिए गौर से देखें तो आपका उसमें x क्या है? 0 है। क्या हो जाएगा? 0 i कैप। और f कितना है आपका? f है आपका 6 मीटर पे, 6y कैप। कितना हो जाएगा? 6j कैप। बोले क्लियर है क्या? टॉर्क क्या हो जाएगा? R2 आ गया। क्लियर है? अब अपने पास R2 आ गया। R2 पे कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स देखते हैं तो F, ठीक है, F देखते हैं। F तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो याद करिए, कभी किसी एंगल दिया गया हो, उसको एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो cos अल्फा i कैप प्लस साइन बीटा साइन अल्फा j कैप भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो इसका cos कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, नेगेटिव cos 30 i कैप, नेगेटिव cos 30 i कैप। क्लियर है? और इसका जे कैप के अलॉन्ग कितना हो रहा है? सॉरी ये क्या होगा? इसका cos कंपोनेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, यानी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। और साइन 30 कंपोनेंट क्या हो रहा है? माइनस 30 आई कैप। तो कितना हो जा रहा है? माइनस साइन 30 आई कैप। क्लियर है? माइनस साइन 30 आई कैप तो कितना हो गया?
माइनस दोनों में माइनस सिर्फ कॉमन लेते हैं, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 j कैप प्लस 1/2 i कैप। क्लियर है सबको? बिल्कुल यहाँ भी रेंज हो रहे हैं अपने। टॉर्क 2 इक्वल्स टू अगेन r क्रॉस f करना है, टॉर्क 2 अपने को अगेन r क्रॉस f करना है, r क्रॉस f कीजिए, j कैप है तो j कैप का j कैप के साथ तो कुछ नहीं होगा, j कैप क्रॉस i कैप कितना होगा, माइनस k कैप, तो कितना हो गया 6 -6f/2 j कैप माइनस k कैप, फाइनली कितना हो गया 3f k कैप। बोले क्लियर है क्या? दोनों टॉर्क को ऐड कर देते हैं ना, दोनों टॉर्क को ऐड कर देते हैं, दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा i कैप के अलॉन्ग 3f, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 3f i कैप माइनस 2f j कैप प्लस 3f k कैप। बोले क्लियर है क्या? This is fine. We have got 3 to 4 responses we have got. ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन कहाँ पे है इसका देख लेता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन क्या है 3 2 3 3 माइनस 2 3 सॉरी 3 माइनस 2 3 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया सबको? ठीक है क्या? मोमेंट का मतलब वो टॉर्क पूछ रहा है सीधा सीधा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इस साल का आया हुआ है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे क्या आंसर? ठीक है प्रत्युष, देखते हैं। We have got two response. ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन π/3 है, π/6 है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, π/3 है, π/6 है, π/4 है, π/8। वेरी गुड, सिंपल। 3 लोगों का आंसर आ चुका है मेरे पास अभी। कुंदन सही लग रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में दम नहीं है। जेई 2019 में क्वेश्चन आया ही है, ऐसा नहीं है कि बाहर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टॉर्क इक्वल्स टू RF sin थीटा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं जेई नीट में। टॉर्क इक्वल्स टू RF sin थीटा, टॉर्क कितना दिया हुआ है 2.5, r इक्वल्स टू क्या हो सकता है, r इक्वल्स टू हो सकता है 5, f कितना है अपने पास 1 sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1/2 आ जा रहा है, तो थीटा अपने आप कितना हो जाएगा 30 डिग्री, रेडियन में लिखना है तो कितना हो जाएगा π/6। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? आ गया समझ में? अब ये क्वेश्चन आपका इस साल का आया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जो है जेई नीट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। बिल्कुल पंकज, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हमें कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं।
ठीक है, तो टॉपिक को जज करके देना कि छोड़ देंगे सीधे सीधे। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चेक करना चाहता था कि आप कितना टॉपिक से डरते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा भी कोई खास नहीं, पर हाँ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब लोग। हर 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। नहीं, मेरा नेटवर्क इशू नहीं है, आई थिंक सबको मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ। नेटवर्क इशू आपका होगा, मैट भी बारिश हो रही है काफी। शुभांगी आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा सोचिए। तीन चीजें हैं, D1 D2 D3। पहले D1 का निकालो अलग से, फिर D2 का निकाल लो, और फिर D3 का निकाल लो। D1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? D1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताइए, पहले एक एक करके। जो लोग, सबके पास पोल ओपन है, बिल्कुल सही है। D1 का हो जाएगा mr² by 2, सिंपल डिस्क है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है। D1 हो गया mr² by 2। D2, D2 क्या होगा? D2 I was saying 1/4 mr² by 2, mr² by 2 plus mr²by 4, mr²by 2, sorry mr² plus mr²by 4। पर शिवांगी mr²by 4 किया है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है क्या? आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है क्या? नहीं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे पहले कैसे, आप बताओ मुझे शिवांगी, कैसे किया? D2 के वजह से, सबसे पहले तो आपने उसके वजह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के mr²by 4 निकाल लिया होगा। मैं मानता हूं mr²by 4 तो आ गया होगा, अबाउट इट्स वन ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया? फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिल्कुल। यानी आपने वही किया है ना, आपने वही किया है ना। यहां से r डिस्टेंस और ये भी क्या r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे m into 2r का होल स्क्वायर क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही किया। आपने क्या ले लिया, डिस्क ऐसे है, आपने कुछ डायमीटर के अबाउट ले लिया। ठीक है, पैरेलल ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा mr²by 4। अग्री शिवांगी? लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग m into 2r का होल स्क्वायर नहीं लेंगे? लेंगे ना? ठीक है, m into क्या लेना पड़ेगा, 2r का होल स्क्वायर। यही गलती हर जगह, कई जगह की गई है, इसलिए बता रहा हूँ कि m into 2r का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 17 mr²by 4। ठीक है, दिक्कत है क्या?
एक्सिस से तो आर डिस्टेंस है। सर जिसे हम हाँ समझ नहीं पा रहे सर, ये उसके साथ सिर्फ वो कैसे परपेंडिकुलर अटैच है क्या सर? वही 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 मैं भी देख रहा हूँ। क्योंकि सर अगर मतलब टैन उसकी अगर, ऐसे ऐसे दिया हुआ तो केस अलग होगा। हाँ ये सर ऐसे में टू आर नहीं है सर, बिल्कुल अगर वैसे ऐसे होगा तो फिर आर नहीं है सर, तो ऐसे वाला केस। मैं खुद भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो एलिप्टिकल शेप बनाया ना, इससे कंफ्यूजन आ रहा यस सर। है। तब सर्कुलर तो शेप। हम ये सेकंड केस वाले लेके बनाए जिसमें आर डिस्टेंस पे रहेगा, उससे आ रहा है 3 तो आप ऐसे एक तरीके से ले रहे हो, अगर क्लियर हुआ अगर, तो आप ऐसे ले रहे हो कि एक रिंग है और एक रिंग ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना। सिंपल, अगर मैं बताऊं तो आपने क्या यस जूम सर। किया, एक रिंग ऐसे लिया है और एक रिंग ऐसे लिया है, एक रिंग ऐसे लिया है, ठीक है, ऐसे ही लिया है ना। एक सेकंड मुझे क्वेश्चन को पढ़ने दीजिए। ऐसा कोई हिंट तो नहीं देता है, रिजिडली एट द ऑपोजिट एंड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया d1 d2 and d3 on same mass m are attached rigidly at its opposite ends, ठीक है। सर जैसे आप D3 का सब फिगर देखिए ना, सर हाँ, D3 का जैसे फिगर बना है तो सर लग ही बीच रहा है से कि पास वो, बीच से पास कर रहा है ना। हाँ यस सर। ठीक है, सो आई टू फील कि ये मतलब फिगर जो है, फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन फिगर कुछ ऐसा है, ऐसा, यानी दोनों एंड पे फिक्स कर दिया गया। तो अब इसका तो बहुत ही क्लियर है, mr² by 2 डिस्क का होगा। इसका डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr² by 4, और यहां से पैरेलल एक्सिस टर्म लगेगा तो कितना हो जाएगा, +mr², और इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5mr²by 2, 5mr²by 2 +mr²by 2, यानी कितना हो जाएगा, 3mr²। क्लियर है क्या सबको? देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि डिस्क सबसे पहले ऐसे लगा हुआ है, तो सबसे पहले डिस्क के परपेंडिकुलर कितना होता है, mr²by 2, तो डायमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा, mr²by 4। अब मुझे एक ऐसे एक्सिस के ओर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस mr²by 4 +md², कितना होगा अपने पास, mr², तो टोटल कितना हो गया, 2 × 5mr²by 4, कितना हो गया, 5mr²/2। बोलिए क्लियर है क्या सबको? पंकज हॉरिजॉन्टल होगा तो फर्क पड़ेगा पंकज, जैसे मैं जो ले रहा था पंकज, वो भी हॉरिजॉन्टली ले रहा था एक्चुअली, ठीक है। पर अगर अगर आप कह रहे हो मुझे कि इसको ऐसा, पर उस तरह का फिगर बिल्कुल नहीं दिया है, अगर वैसा देना होता तो उसको फिगर कुछ ऐसे बनाना चाहिए था, इसका तो कोई सिनेरियो ही नहीं लग रहा है। ठीक है पंकज, उसका कोई सिनेरियो नहीं है कि उस तरीके से रखा हुआ है। खैर चलिए, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। Position vector of center of mass. Is it training in Chhapra? यहाँ तो हो रही है बारिश, वेरी वेरी, यहाँ पे हेविली तो नहीं, पर बारिश हो रही है। चलो सोचो कितने भारत बंद होते थे पहले, सारे सारे खत्म हो गया। कोई भारत बंद जिस दिन भी होगा ऑनलाइन क्लास रख देंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में।
ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिखेगा, डरावना दिखेगा, पर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। We have got two responses. I've got two responses. 3 बॉडी का बना हुआ ये सिस्टम है। पहला हिंट मेरा, ये बॉडी 3 बॉडी से बना हुआ है। तीनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता, तो सॉरी, तीनों बॉडी का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होगा। सबसे पहले तो इस तरह कोई सिस्टम आए ना, तो तीनों बॉडी को मान लो कि वो अपने अपने सेंटर पे रखा हुआ है, तो तीनों का सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही सकते हो। क्या होगा बताओ? पॉइंट्स क्लियर है क्या? सब मैं कह रहा हूं कि मान लो कि यहां पे रखा हुआ है एम मास, यहाँ पे 3 रॉड से बना हुआ है, यहाँ पे मास एम रखा हुआ है, यहाँ पे भी मास एम रखा हुआ है, और यहाँ पे भी मास एम रखा हुआ है। तो अब हमारे लिए सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत इजी है। अगर कोई मेरे को बोलेगा एक्स सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या बोलूंगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई टोटल मास। m1x1 कितना हो जाएगा? m into L plus m into 2L plus m into 5L by 2 divided by 3m x। बिल्कुल देखते हैं संचित, ठीक है? क्यों नहीं? हाँ बोलिए सर। ये जो रॉड है, तो सबका मास सर सेम थोड़ी दिया है। तो इसमें तो हम लोग ऐसे लेंगे ना सर, मास अपॉन लेंथ। तो ये 12 लेंथ का है तो उसका मास 2m। एल का अगर हम m लेते हैं तो ये 12 का है तो 2m, और ये जो है बाकी दोनों एल का है तो दोनों का m। मास, इसका मास अगर m लेते हैं, ये 2m लेना होगा। l लेंथ का मास अगर m ले लेते हैं, तो ये रॉड जो है ये l लेंथ का है, ये l लेंथ का, और ये 2l लेंथ का है ना। ये 2m हो जाएगा, ये m रहेगा और ये m रहेगा। यस सर, पहला वाला 2m बिल्कुल सही है। रॉड का क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है और रॉड का लेंथ अलग अलग है। सब सॉरी, ध्यान देना पड़ेगा, रॉड का लेंथ अलग अलग है, तो 2m into l लेना पड़ेगा अपने को। तो 2m into l हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया? 2ml प्लस अगेन हमारे पास कितना हो गया? 2ml प्लस 4ml, और 4 to 8 plus 5 13ml by 2 ऊपर में डिवाइडेड बाई 3m 4m सॉरी बाई 4m। सही है? डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 4m, बिकॉज 2m प्लस m प्लस m है। तो कितना आ रहा है? 13ml बाई 8 होगा क्या? mm कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? आ गया 13 बाई 8l आई कैप। x तो आ गया, या x कोऑर्डिनेट तो अपने पास आ गया। मुझे लगता है इतने पे भी हम आंसर क्लोज कर सकते थे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट ही हमारे पास आ गया, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन क्या हो सकता है? ए। बोलिए, क्लियर है क्या? इट्स फाइन। अपने पास 3 मासेस हैं, लेंथ सबके अलग अलग हैं। वी अज्यूम कि, तो पहला वाला रॉड ध्यान देना था, गलती से ध्यान नहीं दिया हमने कि लेंथ उसका l है ही नहीं, उसका लेंथ 2l है ना। क्या होगा उसका? ये होगा। बोलिए, क्लियर है? सबको आ गया समझ में? ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। पंकज, कुंदन, आ गया समझ में? वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, पर जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट हमारा मैच कर रहा है 13/8। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है कि नहीं, ये चेक करना हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? इसको ट्राई करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है।
यानी जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे जेई के क्वेश्चन है इस बार, 2019 के क्वेश्चन है, और नीट का 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो उसी साल रिपीट हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस जितना दिया हुआ अबाउट एक्सिस बी आई, रेडियस ऑफ थिन सिलेंडर of same mass such that moment of inertia about x is also I. यस, प्रत्युष का आंसर आ गया है, देखते हैं बाकी लोग का आंसर। इस तरह का हॉलो सिलेंडर हो तो क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए? एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन थोड़ा सोचिए, क्या इसको कैविटी वाले फंडे से बना सकते हैं? कह सकते हैं संचित, क्या होगा? माइनस नाइन 16 सेंटीमीटर। क्या हम लोग लिख सकते हैं सबको क्लियर है क्या? देखो इधर, मैं पहली बात है कि इस तरह के हॉलो पार्ट का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक हॉलो सिलेंडर अगर दिया हुआ हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नेगेटिव मास मेथड कहते हैं या कैविटी मेथड कहते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने एक पूरा सिलेंडर ले लिया, जिसका मास कितना था, कुछ m था, ठीक है, और रेडियस कितना था, कुछ r1 था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr1 का होल mr1 स्क्वायर बाई 2। लेकिन इससे बीच से एक पोर्शन को कट करके हटा दिया गया है। इसमें बीच से एक पोर्शन को कट करके अगर हटा दिया हमने, बीच से कट करके अगर हमने हटा दिया है, तो उसका पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m2, यानी इस छोटे से पार्ट का m2 इंटू r2 का होल स्क्वायर बाई 2। बोले क्लियर है क्या? ठीक है, हॉलो सॉलिड सिलेंडर है तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है। अब मैं कह रहा हूँ m1 r1 स्क्वायर माइनस m2 r2 स्क्वायर। अब बड़े वाले का मास कितना होगा? तो हमने बोला मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है,
हम क्या ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू कितना होगा, या इसको सिग्मा लिखने के बजाय हमें डेंसिटी लिखना चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। मैं मान रहा हूं दोनों का डेंसिटी इंटू लेंथ तो बिल्कुल सेम होगा, जो फर्क होगा वो एरिया में होगा। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ, हाफ इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ बाई ए क्या होगा, ए अब सरफेस एरिया, ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्लियर है क्या यहां तक? अगर ये क्लियर है सबको, इसके बाद लिखना बड़ा आसान है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I इक्वल्स टू रो एल बाई 2 पाई r1 टू द पावर 4 माइनस r2 टू द पावर 4। क्लियर है? अब बोल रहा है कि इस लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ, इतना लेंथ भी दिया हुआ है अपने को, इनर r1 r2 भी दिया हुआ है, अबाउट एक्सिस भी I, the radius of thin cylinder of same mass, ठीक है, such that its moment of inertia about its axis is also r। ठीक है, थिन मतलब क्या, थिन मतलब बोल रहा है हॉलो सिलेंडर लेना है अपने को, हॉलो सिलेंडर लेना है सेम मास का, हॉलो सिलेंडर लेना है अपने को, मान लो सेम मास का, तो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर लेना है अपने को, तो क्या लेना है, थिन लेना है, और कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, एम आर स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करना है। एम आर कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर टू द पावर 4 इंटू एल। क्लियर है? तो दोनों को इक्वेट कर देना अपने को, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एल पाई बाई 2 r1 to the power 4 minus r2 to the power 4 equals to sigma pi l r to the power 4। बोलिए क्लियर है क्या, सिग्मा पाई एल खत्म कर देंगे, क्या बच रहा है, r1 to the power 4 minus r2 to the power 4 divided by 2 equals to r to the power 4। क्या सॉल्व हो रहा है, क्या आ रहा है क्या, देखो तो सब हमारा सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, हमें क्या चाहिए, r1 r2 चाहिए। r1 हमारे पास कितना है, 30 है, r1 हमारा इनर रेडियस कितना है, 10 है, और आउटर रेडियस क्या है, 20 है। क्या लिख सकते हैं, 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 to the power 4 minus 10 to the power 4 divided by 2 equals to r to the power 4। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, 20 to the power 4 कितना होगा, बाई r to the power 4। ठीक है, इसको अगर मीटर में अगर कन्वर्ट कर देते अगर, तो कोई खास थोड़ा अच्छा हो जाता हमारे लिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, 1616 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो माइनस 1 15 बाई 2। ठीक है, इतना कुछ आ रहा है, इक्वल्स टू r टू द पावर 4, ये सेंटीमीटर टू द पावर 4 है। खैर कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए अप्रोक्सीमेटली। ये पॉइंट में लेते तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इजी होता। सबको आ रहा है समझ में, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन करवाएगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते वापस में। ठीक है, और ये लॉजिक भी आपको लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे एक हॉलो बन रहा है, यहाँ पे एक तरीके से कैविटी बन रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन सिलेंडर के इक्वल है। ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा वही निकालना है अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, नहीं अगर आंसर आता है तो बताना मुझे। ठीक है, इज इट फाइन, शुड वी मूव अहेड? अभी भी 3-4 क्वेश्चन बच रहे थे अपने, 2-3 तो कम से कम कर लें। वैसे मैं सेंड कर दूंगा ये पूरा प्रेजेंटेशन। एक इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते हैं कितना बनता है आप लोगों से।
आसान क्वेश्चन है। मैं आज वैसे भी जो आलतू फालतू क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली को नहीं लेके आया हूँ, जैसे कि वन लाइनर्स आए हैं जो रोटेशनल मोशन से, उनको नहीं लेके नहीं आया हूँ, थोड़े सोचने वाले हैं। ये क्वेश्चन वैसे उतना टफ नहीं है कोई खास। सही है, आई थिंक ऑप्शन मैच कर जाएगा ना। अगर आप प्रत्युष कह रहे 16.54 आ रहा है तो नियर टू 16 सेंटीमीटर तो लिखिए, है ही है हमारे पास ऑप्शन। तो आप लग रहा है कैलकुलेटर का यूज किया हो।
फिर